तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं रेलवे राजभाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि हिंदी। भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी है। प्रश्न नंबर 2 है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? संसद में संविधान का भाग 17 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? इसका सही उत्तर है 1967। राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित हुआ। दोस्तों, ध्यान दें कि मैं पीडीएफ तैयार कर रहा था, 2000 प्लस उसमें क्वेश्चंस होंगे, 2500। वो पीडीएफ तैयार हो गया है। तो कल मैं आप लोग को बता दूंगा कि वो पीडीएफ कैसे लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? क, ख तथा ग क्षेत्र। प्रश्न नंबर 6 है, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है क्षेत्र क और क्षेत्र ख में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। प्रश्न नंबर 11 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावित हुई? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1965 से। प्रश्न नंबर 12 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? संसदीय राजभाषा समिति गठन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर है भाग 17वें में। प्रश्न नंबर 14 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? इसका सही उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। प्रश्न नंबर 16 है, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में
घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश एवं बिहार को। प्रश्न नंबर 17 है, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? इसका सही उत्तर है दूसरी उप समिति। प्रश्न नंबर 18 है, राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। प्रश्न नंबर 19 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? इसका सही उत्तर है प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रश्न नंबर 20 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 21 है, संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है हिंदी सलाहकार समिति। प्रश्न नंबर 22 है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है जनवरी 1976 में। प्रश्न नंबर 23 है, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है 30, 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के। प्रश्न नंबर 24 है, केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही उत्तर है सबसे ऊपर हिंदी, उसके नीचे अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? इसका सही उत्तर है असमिया। टोटल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोगरी आती हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। प्रश्न नंबर 27 है, राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है हिंदी के प्रमागी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। प्रश्न नंबर 28 है, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है नगर के वरिष्ठतम अधिकारी। नगर के वरिष्ठतम अधिकारी। प्रश्न नंबर 29 है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की औधिकता क्या है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की औधिकता क्या है? इसका सही उत्तर है 3 महीने में एक बार। प्रश्न नंबर 30 है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की औधिकता क्या है? इसका सही उत्तर है 6 महीने में एक बार। ध्यान दें कि इसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधिकता 6 महीने में एक बार है और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधिकता 3 महीनों में एक बार है। प्रश्न नंबर 31 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? इसका सही उत्तर है राजभाषा विभाग या गृह मंत्रालय। प्रश्न नंबर 32 है,
अहिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधित किया गया? इसका सही उत्तर है 1967 में। प्रश्न नंबर 33 है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर है भाग 17वें में। प्रश्न नंबर 34 है, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है प्राज्ञ। प्रश्न नंबर 35 है, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है नियमित, गहन, पत्राचार एवं निजी। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन अहम होंगे? इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार के श्रेणी घ व ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी। प्रश्न नंबर 37 है, रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही उत्तर है क्रमशः प्रादेशिक भाषा हिंदी या अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में। प्रश्न नंबर 38 है, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? इसका सही उत्तर है द्विभाषी हिंदी व अंग्रेजी में। प्रश्न नंबर 39 है, रबड़ मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? रबड़ मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? इसका सही उत्तर है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 40 है, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो प्रश्न नंबर 40 है, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120 में। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति के संबंधित उपबंध अनुच्छेद 120 में है। प्रश्न नंबर 41 है, संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों में है? संविधान के 8वीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद के 343 से 351 में। प्रश्न नंबर 42 है, राजभाषा नियम कब बनाया गया? राजभाषा नियम कब बनाया गया? इसका सही उत्तर है 1976 में। राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया। प्रश्न नंबर 43 है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही उत्तर है 9। संविधान के 17वें भाग में 9 अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 44 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न नंबर 45 है, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा की नियुक्ति कब हुई? इसका सही उत्तर है वर्ष 1955 में। प्रश्न नंबर 46 है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है श्री बाला साहब गंगाधर खेर। प्रश्न नंबर 47 है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है श्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 48 है, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 210। प्रश्न नंबर 49 है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता।
प्रश्न नंबर 50 है, सरकार का सरकारी कामकाज जिस प्रश्न नंबर 50 क्या था हमारा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। इसका सही उत्तर है, सरकार का सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह राजभाषा है और देश की अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, अर्थात पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 51 है, राजभाषा समितियों का गठन किस किस स्तर पर किया गया है। राजभाषा समितियों का गठन किस किस स्तर पर किया गया है। इसका सही उत्तर है, केंद्रीय हिंदी समिति अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, मंत्रालय स्तर पर अध्यक्ष संबंधित केंद्रीय मंत्री, कार्यालय पर अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख, नगर स्तर पर अध्यक्ष नगर का सर्वोच्च पदाधिकारी। प्रश्न नंबर 52 है, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है। इसका सही उत्तर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न नंबर 53 है, राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है। राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है। इसका सही उत्तर है, गाद क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 54 है, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। इसका सही उत्तर है, देवनागरी लिपि में। प्रश्न नंबर 55 है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है। इसका सही उत्तर है, का क्षेत्र में। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप का क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 56 है, संसदीय राजभाषा समिति के में कितने सदस्य हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं। इसका सही उत्तर है, 30 सदस्य। संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 57 है, राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या है, राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। इसका सही उत्तर है, 20। राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।